दोस्तों, जो लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वो एक ना एक दिन अपने उस मकसद को जरूर हासिल कर लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या एक मजदूर इंसान। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन 10 हैंडीकैप्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में है जो हम सब के लिए एक मिसाल हैं, जो चलने फिरने से कासिर होने के बावजूद भी दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें हमारी इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए। नंबर 1, स्पर्श शाह। दोस्तों, स्पर्श शाह एक 18 साल इंडियन अमेरिकन रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर है। स्पर्श शाह को पैदाइशी एक मर्ज लाहक है जिसे ब्रिटल बोन फ्रैक्चर कहा जाता है, जिसकी वजह से उनकी पैदाइश के वक्त से ही 35 बोन फ्रैक्चर थी और अब तक इनकी 125 बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी हैं। दोस्तों, स्पर्श शाह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिनका मकसद अपनी सिंगिंग और स्पीचेस के जरिए बहुत सी जिंदगियों को बदलना है। स्पर्श शाह को अमेरिकन टीवी शो लिटिल बिग शॉर्ट में एक बेस्ट मोटिवेशनल चाइल्ड के तौर पर भी इनवाइट किया गया था, जिसे स्पर्श शाह ने एमिनेम का आई एम नॉट अफ्रेड रैप बोलकर सबको हैरानगी में डाल दिया था। इसके अलावा स्पर्श को इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन के टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, स्पर्श शाह की लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है और इन्हें 2018 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 2, सैम कॉथन। दोस्तों, सैम कॉथन 42 साल ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, एंटरप्रेन्योर और एक इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। दोस्तों, 2006 में सैम का कार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में सैम की जिंदगी तो बच गई, लेकिन सैम को अपने दाएं बाजू और एक टांग से हाथ धोने पड़े थे। उस हादसे में सैम मजबूर तो हो गए थे, लेकिन इसी हादसे के बाद सैम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी और मुकम्मल तौर पर ठीक होने के बाद सैम अपने सफर पर चल दिए और आज सैम वर्ल्ड मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने आज अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी भी बनाई है जो लोगों को मास्टर कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग की तालीम देती है। दोस्तों, सैम ने आज तक 11 किताबें लिखी हैं और दुनिया के 5वें बेस्ट सेलर भी रह चुके हैं और सैम को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। नंबर 3, विंस्टन बेन क्लेमेंट। दोस्तों, विंस्टन बेन क्लेमेंट लंदन से ताल्लुक रखने वाले एक मोटिवेशनल स्पीकर, एडवाइजर और एक एडवोकेट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने का मौका उठाया था। दोस्तों, विंस्टन बेन क्लेमेंट्स को भी बाय बर्थ ही बोन डिसऑर्डर का सामना रहा है और इनकी अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी हैं। विंस्टन ने अपनी इस पेनफुल लाइफ के बावजूद भी हिम्मत ना हारी और व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया भर के लोगों को जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं, जिनका मौकफ है राइजिंग योर गेम एज अ लीडर विद नो एक्सक्यूजेज, यानी बगैर किसी बहाने के अपने खेल यानी प्रोफेशन को एक लीडर के तौर पर ग्रो करो। नंबर 4, स्टेफनी विक्टर। दोस्तों, 53 साल लोवा के शहर एमएस में पैदा होने वाली स्टेफनी विक्टर एक कामयाब पैरा अल्पाइन स्कीइंग रह चुकी हैं, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक कमेटी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का लक़ब भी दिया था। दोस्तों, इस कामयाब करियर के रास्ते में स्टेफनी एक हादसे का शिकार हो गई थी। स्टेफनी की पार्किंग में खड़ी कार को एक बेकाबू कार ने कुचल दिया था, जिसके नतीजे में स्टेफनी को अपनी दोनों टांगों से हाथ धोने पड़े थे और 3 सालों में 11 सर्जरीज की वजह से स्टेफनी मुआशी तंगी का शिकार भी हो गई थी, लेकिन हिम्मत ना हारने की वजह से स्टेफनी दर्द से भरे इन 3 सालों के बाद उन बुरे हालातों से निकलने में कामयाब रही और आज स्टेफनी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो व्हील चेयर पर हैं, लेकिन लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। नंबर 5, जोश सनक्विस्ट। दोस्तों, जोश सनक्विस्ट 37 साल अमेरिकन ऑथर हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। दोस्तों, जोश को 9 साल की उम्र में ही बाईं टांग में बोन कैंसर का सामना करना पड़ा था और डॉक्टर्स के मुताबिक जोश के बचने के सिर्फ 50% चांसेस ही थे। दोस्तों, जोश ने 1 साल तो कीमोथेरेपी पे गुजारा, लेकिन आखिरकार इन्हें अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ा, जो जोश के लिए काफी मायूसी भरा अमल था। लेकिन ठीक होने के बाद 13 साल की उम्र में ही जोश ने अपनी एक टांग के सहारे ही अल्पाइन स्कीइंग की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी और आखिरकार 5 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद जोश एक बेहतरीन पैरा अल्पाइन स्कीइंग साबित हुए थे, जो बाद में इटली की टीम में शामिल हुए और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को अपने नाम किया था। लेकिन आज जोश एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक यूट्यूबर भी हैं, जो दूसरों को ये सबक देते हैं कि लाइफ में हादसे हो जाते हैं, लेकिन उन हादसों की वजह से जिंदगी खत्म नहीं होती।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.